इमरती देवी जी, क्योंकि आप लंबे वक्त से जुड़ी रही हैं कांग्रेस से और अब बीजेपी में शामिल हुई हैं, कमलनाथ जी के साथ आपके एक समय पर अच्छे संबंध भी रहे होंगे। कभी उन्होंने ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किसी और महिला के लिए किया जब आप उस पार्टी में मौजूद थी, या फिर अचानक इसकी जरूरत आन पड़ी क्योंकि चुनाव बेहद नजदीक है? नहीं, चुनाव नजदीक है और मेरे क्षेत्र की जनता पूरी की पूरी मुझे वोट दे रही, तो वो भड़बड़ा रहे। अरे क्यों भड़बड़ा? भाग्य है जिसको जनता चाहेगी। अगर तुमने अच्छा करा होगा हमारी जनता के साथ में, हमारी डबरा विधानसभा की जनता के साथ में, तो वो कमलनाथ को वोट देगी। लेकिन मैंने अपनी जनता की लड़ाई लड़ी है, चाहे नहर की हो, लदेरा डैम की हो, कॉलेज की हो, बड़े अस्पताल की हो, तो सारे के सारे काम शिवराज सिंह चौहान ने दे दिए। अब वो सोच रहा है कि यहाँ से हमारी सीट हार रही तो भड़बड़ा के डबरई में काय को सब डेरा डाल रहे हैं। हम तो जो कह रहे, आप कोई बता दो, दो मुख्यमंत्री और एक मुख्यमंत्री का बेटा, तीसरे मुख्यमंत्री का बेटा अगर इस बात की बातें करेगा महिलाओं से, तो हमारी महिला कैसे बाहर निकलेंगी? आप ही बता दो। बिल्कुल इमरती जी, हम भी ये बात यहाँ पर कहते हैं कि किसी भी महिला के लिए आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल नहीं हो सकता, और कम से कम वो लोग जो जिम्मेदार पद पर हैं उन्हें तो इस बात की गंभीरता समझनी चाहिए। इमरती जी, एक आरोप आपके ऊपर जो लग रहा है, जो कांग्रेस पार्टी अपनी सफाई में भी कहती हुई आज तक के मंच पर दिखाई दी, उनका ये कहना था कि जिस तरह के बयान आप पास्ट में देती रही हैं, आपने बल्कि कांग्रेस की प्रवक्ता ने तो यहां तक कहा कि आपने एक बार कह दिया था कि सिंधिया जी के प्रति आप इतनी ईमानदार हैं कि आप कुएं तक में कूद जाएंगी। तो उन्होंने कहा कि जो कमलनाथ ने बयान दिया वो इस रेफरेंस में दिया गया, कि इस तरह के जो बयान इमरती देवी देती है इस रेफरेंस में दिया गया। क्यों? मैंने कौन सा गलत बयान दिया था? ज्योतिराज सिंधिया ने मुझे जमीन से उठाया और उनने सिंहासन पे जो दिया है मुझे, उसको भूल जाऊं मैं? उसको भूल सकती हूँ मैं क्या? आप ही बता दो। आप अगर अच्छी कोई आपको राजनीति, एक अच्छी मीडिया में आप पहुंची हो, अच्छे चैनल पे आज पहुंची हो, तो किसी न किसी की बदौलत होगी। और हम महिलाओं में इतनी दम होती है कि हम आगे पहुंचने की कोशिश करते हैं। लेकिन अगर ये ऐसी बातें कर करके कि हमको घर बैठा रहेंगे, इसी बात पर तो उनकी नाराजगी है कि उनकी सरकार गिरा दी आपने मार्च में। सरकार गिरी उनकी बदौलत, सरकार गिरी दिग्विजय सिंह और कमलनाथ जी की बदौलत, हमारी बदौलत सरकार नहीं गिरी। उनने पूरा का पूरा पैसा छिंदवाड़ा में ले गए। जब हमारे क्षेत्र में, जब हम विपक्ष में बैठे थे, जब भी बहुत सारे काम करा लेते थे, लेकिन सत्ता और सरकार में आके जब हमारा एक काम भी नहीं हो रहा, तो हम ऐसी सरकार में रह के क्या करेंगे? हम डबरा की जनता की विकास का क्या करेंगे और जनता को क्या जवाब देंगे? जिसे इमरती ने 10 साल कहा कि हम क्या करें, हमारी सरकार नहीं, और सरकार बनेगी तो काम होंगे। अब जब काम ही नहीं हो रहा है तो ऐसी सरकार में रह के हम क्या करेंगे? ठीक है इमरती जी, आप खुद जो है ज्योतिरादित्य सिंधिया की करीबी मानी जाती हैं और उनके साथ ही आप बीजेपी में शिफ्ट भी हुई। इस बार के चुनाव में 16 सीटें ऐसी हैं जो ग्वालियर और चंबल की दांव पर हैं, जिनमें से 9 सीटें ऐसी हैं जहां पर जो दलितों के लिए रिजर्व्ड हैं। आरोप कांग्रेस पार्टी आपके ऊपर यह लगा रही है कि ये राजनीति, इस मुद्दे को इसलिए उछाला जा रहा है ताकि इन सीटों पर कब्जा बीजेपी अपना जमा सके। एक बात बता दो बहन जी, आप क्या मेरे से अकेले से नहीं, हम 7-7 लोग, एससी के 7-7 लोग हम इनकी पार्टी छोड़ के गए, कांग्रेस पार्टी की छोड़ के। इमरती देवी अकेली नहीं गई, 6-7 लोग हम विधायक, 5-6 तो विधायक हम गए हैं। 2 मंत्री गए, प्रभुराम चौधरी और इमरती देवी, और हमारे 4 विधायक हमारे साथ गए हैं। तो इनने किसी की सम्मान नहीं किया। ये एससी को बिल्कुल गिरी हुई समझते हैं, एससी जाति को, जिनको एससी जाति का इन्हें बिल्कुल ध्यान नहीं। तो हम 7-7 लोग गए हैं, अकेली थोड़ी गई इमरती देवी। आप ही बता दो, अगर ये इतने अच्छे थे तो एक आध आदमी तो उनके पास रह जाता था एससी का। तो इमरती देवी जी, टीस इस बात की है कि आप लोग कांग्रेस पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए, या टीस इस बात की है कि अब जमीन खिसकती हुई दिखाई दे रही है आगामी चुनाव में? मैं बताऊं, दोनों ही बातें हैं। उनने हमारे डबरा का विकास नहीं किया, इसलिए हमने पार्टी छोड़ी। और उनकी जमीन पूरे मध्य प्रदेश में कमलनाथ और दिग्विजय सिंह की बदौलत, और एक और मुख्यमंत्री थे उनके बेटा की बदौलत, देखना तो मध्य प्रदेश में कांग्रेस का नाम निशान नहीं रहेगा। हमारे एससी बहुत सारे लोग हैं, और हमारे सामान्य वर्ग की महिला भी इमरती देवी के साथ हैं। आज भी, आज डबरा में चौराहे पे देखो लो, पूरी सामान्य वर्ग की महिला धरने पे बैठी है। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।